सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द रचना उपसर्ग। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं कि शब्द रचना किस प्रकार से उपसर्गों के द्वारा भी होती है। पाठ 5, शब्द रचना उपसर्ग। वे शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित करके एक विशेष अर्थ वाले शब्द की रचना करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अ जमा खंड बराबर अखंड, सु जमा लब सुलभ, स्व जमा राज्य स्वराज्य आदि। उपयुक्त उदाहरणों में खंड, लब, राज्य आदि शब्दों में क्रमशः अ, सु तथा स्व उपसर्ग जोड़ने पर नवीन शब्दों की रचना हुई है, जिनका अर्थ पहले शब्दों के अर्थ से भिन्न है। तो जो उपसर्ग होते हैं बच्चों, वो ऐसे शब्दांश होते हैं, शब्दांश यानी शब्दों के अंश, शब्दों के टुकड़े, जो किसी भी शब्द के अगर हम प्रारंभ में जोड़ दें तो वो उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है, उसके अर्थ में अंतर ला देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं और क्या करते हैं, नवीन शब्दों की रचना करते हैं। इन्हें उपसर्ग कहा जाता है। जैसे हमने उदाहरण देखा, अ जमा खंड अखंड बन गया, खंड के आगे अ उपसर्ग जोड़ा हुआ है। सु जमा लब सुलभ हो गया, लब के आगे सु जोड़ा। और स्व जमा राज्य, राज्य के आगे स्व उपसर्ग को जोड़ा है। तो हमने देखा कि इन तीनों शब्दों के आगे जैसे ही हमने उपसर्गों को जोड़ा, इनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है। ठीक है, खंड, खंड का अर्थ होता है क्या, टुकड़े करना, और आ जोड़ दी अखंड, यानी कि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। इसी प्रकार से अन्य शब्दों में भी अंतर आया है। अब है उपसर्ग की रचना। उपसर्ग की जो रचना है वो किस प्रकार से की जाती है, तो देखते हैं। कुछ मुख्य उपसर्ग जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, निम्नलिखित है। अति, अनु, अपि, अप, अनि, अधि, प्र, परा, परि, आ, प्रति, उप, दुष, सु, वि, दुर, निश, सम, नि, उद, चिर, कु, ओ, उत, अंत, अध, अब, परि, पुरा, भर, स, सह, वद, ब, बे, हर, ला, दर, हम आदि। ये सारे उपसर्ग जो कि हम शब्दों के प्रारंभ में जोड़ते हैं। अब है उपसर्ग के भेद। उपसर्ग निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्गों के बारे में, कि संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, उनके अर्थ क्या हैं और उनसे किस प्रकार से शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर तालिका दी हुई है, 3 कॉलम है। पहले में उपसर्ग, दूसरे में अर्थ और तीसरे में उनसे बनने वाले शब्द दिए गए हैं। चलिए पढ़ लेते हैं इनको एक बार। अ अर्थ होता है नहीं, और शब्द बनेंगे अखंड, अलावा, अचल, अधर्म। अति, अधिक या ऊपर। अत्यंत, अत्युत्तम, अतिरिक्त। अनु, पीछे या फिर समान। अनुचर, अनुकूल, अनुज, अनुरूप। अप, बुरा या फिर हीन। अपमान, अपयश, अपकार, अपशब्द। अभी, सामने या फिर अधिक पास। अभिष्ट, अभ्यागत, अभिमान, अभियोग। अन, नहीं या फिर अभाव, अनाचार, अनादि, अनेक। अब, बुरा या नीचे, इसका अर्थ होगा अवनति, अवगुण, अवशेष, अवरोध। आगे और पढ़ते हैं। आ, तक से लेकर उल्टा। आजीवन, आकंठ, आजन्म, आगमन, ये इसके अर्थ हैं। नेक्स्ट है उत, ऊपर या फिर श्रेष्ठ। उत्थान, उन्नति, उत्कंठा, उत्कर्ष। नेक्स्ट है उप, निकट या गौण। उपकार, उपदेश, उपचार, उपभेद। दुर, अर्थ होता है बुरा या कठिन। दुर्दशा, दुर्गम, दुर्लभ, दुर्बल। दुष, अगला है हमारा दुष, जिसका अर्थ है बुरा। दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्प्रचार। नी, अगला हमारा उपसर्ग नी, अर्थ होता है अभाव या फिर विशेष। नियुक्त, निबंध, निषेध। और भी हैं हमारे संस्कृत के उपसर्ग, और उनको भी पढ़ लेते हैं। निर, जिसका अर्थ है बिना, निर्वाह, निर्मल, निर्जन। निस, बिना, निश्चय, निश्चल, निसंकोच। परा, पीछे या फिर उल्टा। परामर्श, पराक्रम, पराधीन, पराभव। परि, सब और, परिवर्तन, परिणाम, परिपूर्ण, परिक्रमा। प्र, आगे, अधिक, उत्कृष्ट, इसके अर्थ है प्रगति, प्रचार, प्रयत्न, प्रसिद्ध, प्रबल। प्रति, सामने, हरेक, उल्टा।
प्रत्यक्ष, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिभागी। नेक्स्ट है बी, जिसका अर्थ होता है हीनता, विशेष, वियोग, विशेष, विमुक्त, विषम, विनाश, सहित, सजल, सकल, सहित, सब परिवार। सम अर्थ है पूर्ण, अच्छा, संचय, संगति, संस्कार। सु अच्छा या फिर सरल, सुलभ, स्वच्छ, सुगम, सुयश। स्व अपना, इसका अर्थ होता है स्वराज्य, स्वच्छंद, स्वतंत्र। नेक्स्ट आते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग जिनका हम शब्द बनाने के लिए प्रयोग करते हैं वो हैं अ, जिसका अर्थ है अभाव, विशेष, अजर, अमर, अकाल, अछूत। अन रहित, अनहोनी, अनहित, अनपढ़, अनमोल। अध आधा, अधमरा, अधकचरा, अधपका। नेक्स्ट है औ, औ रहित, औगुण, औतम, औघट। कु अर्थ होता है बुराई, कुसंग, कुकर्म, कुचाल। नी अर्थ है अभाव, निडर, निहत्ता, निकम्मा। भर जिसका अर्थ होता है पूरा, भरपेट, भरमार, भरपूर। उ अर्थ है अभाव, उऋण, उजाड़। दु अर्थ है बुरा या फिर हीन, दुबला, दुसह। उन उन एक कम, 49, 19, 29, 39। चौ चार, चौराहा, चौतरफा, चौमासा। पर अर्थ होता है दूसरा, पर पुरुष, पर धन, परलोक। नेक्स्ट है हमारे उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग है कम अर्थ है थोड़ा, कमसिन, कमजोर, कम बखत। खुश, प्रसन्न, अच्छा। खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुश दिल। गैर बिना या फिर निषेध, इसका अर्थ है गैर जाति, गैर हाजिर, गैर सरकारी। दर अर्थ है में, दरअसल, दरकार, दरकिनार। ना अर्थ है निषेध, ना पसंद, ना खुश, ना लायक। नेक्स्ट है और भी है हमारे उपसर्ग, उनको भी पढ़ लेते हैं। बा अनुसार, बाकायदा, बातमीज, बा मौका। बद बुरा, बदनाम, बदमाश, बदमिजाज। बे बिना, बेईमान, बेचारा, बेअसर। ला रहित, लापरवाह, लाचार, लावारिस। हम अर्थ होता है साथ, हमदर्द, हमराज, हम उम्र। हर सभी, हर दिन, हर एक, हर साल। सर अर्थ है मुख्य, सरकार, सरदार, सरपंच, सरगर्मी। अब है उपसर्ग की भांति प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। ये संस्कृत भाषा के कुछ अव्यय हैं जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में उपसर्गों की तरह होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है अंत है, भीतर, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतःलाभ। स सात, सपाठी, सहगामी, सहकर्मी। सम समान, समकोण, समतल, समकक्ष। सत श्रेष्ठ, सज्जन, सत्कार, सत्कर्म। अध नीचे, अधोगामी, अधोपतन, अधोमुख। अंतर भीतर, अंतरात्मा, अंतरराष्ट्रीय, अंतरजातीय। पुनर् दोबारा या फिर। पुनर्जन्म, पुनरावलोकन, पुनर्मिलन। पुरा प्राचीन, पुरातत्व, पुरातन। पुरस आगे, पुरस्कार, पुरोहित। तो ये हमने जाना कि हम अलग अलग प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग करते हैं नए शब्दों की रचना करने के लिए। उपसर्गों के माध्यम से जब भी हम शब्दों की रचना करेंगे तो वो जो भी उपसर्ग होंगे वो शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला देंगे। हमने जाना संस्कृत के उपसर्गों के बारे में, हिंदी के उपसर्गों के बारे में, उर्दू के उपसर्गों के बारे में, और साथ ही साथ जाना कुछ ऐसे अव्यय होते हैं जो उपसर्गों की भांति ही प्रयोग किए जाते हैं। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो है अब बताइए इनमें से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। बच्चों इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए करते हैं। उपसर्ग शब्द में किस जगह लगते हैं? प्रारंभ में, अंत में, बीच में, सभी गलत। तो उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगते हैं। नेक्स्ट है, इनमें संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? हम, उत, भर, कम। तो संस्कृत का उपसर्ग है उत, यानी कि बी विकल्प हमारा सही है। लगाते हैं बी विकल्प पर। नेक्स्ट है, 39 शब्द में कौन सा उपसर्ग है?
उ न उन 30, तो 39 में उपसर्ग है उन। हमारा सी विकल्प सही है, लगाएंगे सी विकल्प पर। नेक्स्ट है, इनमें हिंदी का उपसर्ग कौन सा है? अध, औ, चौ, ये सभी, तो ये सारे ही हिंदी के उपसर्ग है, तो हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा, लगाएंगे डी विकल्प पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को उचित उपसर्ग जोड़कर पूरा कीजिए। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, तो चलिए इनके आगे उपसर्ग लगाते हैं और शब्दों को पूरा करते हैं। पहला पढ़ते हैं, पहला कौन सा है हमारा? योग, और शब्द बना हुआ है वियोग, तो क्या लग जाएगा इसमें? वी, लिखेंगे वी, वी जमा योग, वियोग। जन्म लिखा हुआ है और फिर शब्द दिया है पुनर्जन्म, तो क्या लग जाएगा? पुनर। नेक्स्ट है करण, और फिर शब्द बनाए अंतःकरण, तो क्या होगा उपसर्ग? अंतः। ठीक है, दोनों को अंतः जमा करण, अंतःकरण। हमारा जो नेक्स्ट है, शब्द बना हुआ है अधोगति, और गति यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें जो उपसर्ग लगेगा अध। इसमें बाद में बच्चों विसर्ग रहते हैं जो बाद में ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट है पुत्र, शब्द पुत्र लिखा हुआ है और शब्द बना है सुपुत्र, तो यहाँ आ जाएगा सु जमा पुत्र, सुपुत्र। नेक्स्ट है प्रत्येक, एक लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्रति, प्रति जमा एक, प्रत्येक। यहाँ पर यण संधि का प्रयोग हुआ है, तो यण संधि में ई का हमेशा य हो जाता है, ई के स्थान पर यह कर देते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए और अर्थ भी लिखिए। तो इस प्रश्न में हमें उपसर्ग और मूल शब्द को दोनों को अलग अलग करना है और उनके अर्थ बताने हैं, तो चलिए करते हैं। पहला पढ़ते हैं हमदर्दी, तो हमदर्दी में जो उपसर्ग होगा वो होगा हम, मूल शब्द होगा दर्दी, और इससे बनने वाला शब्द और जो हम, इसका अर्थ होता है साथ। नेक्स्ट है 39, 39 मूल शब्द, और उनका अर्थ होता है कम। नेक्स्ट है निर्दोष, निर्दोष, और निर का अर्थ है बिना। नेक्स्ट है गैर हाजिर, गैर, और मूल शब्द हो गया हाजिर, और गैर का अर्थ है बिना या फिर निषेध। अगला है समकोण, समकोण, और सम का अर्थ है समान। अगला है निम्नलिखित उपसर्गों से बने तीन तीन शब्द लिखिए। तो यहाँ पर एक उपसर्ग दिया गया है, उनसे हमें तीन तीन शब्दों की रचना करनी है और लिखना है, तो चलिए कर लेते हैं। गैर से गैर हाजिर, पहला शब्द है गैर हाजिर। अगला लिखेंगे गैर जाति, गैर सरकारी। नेक्स्ट है बद, बद से बदसूरत, बदनाम, बदबू। तो उसके बाद दे रखा है अनु, अनु से तीन शब्द बनाने हैं, अंतः, इससे भी तीन शब्द बनाने हैं, और सर, इस उपसर्ग को जोड़कर भी तीन शब्दों की रचना करनी है। ये कार्य आप स्वयं करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में। एक बार मैं प्रश्नों को पढ़ देती हूँ। उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। इसमें आप उपसर्ग की परिभाषा लिखेंगे और उदाहरण लिखेंगे। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, सभी के चार चार उदाहरण
दीजिए। आपको बताना है कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं और उनके चार चार उदाहरण लिखने हैं। ये कार्य आप ध्यानपूर्वक कर लेंगे, इनके उत्तर आपको पाठ के अंतर्गत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो बच्चों, आज हमने जाना शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग के बारे में कि किस प्रकार से उपसर्ग लगाकर नए शब्दों की रचना की जाती है। आशा करती हूँ आपको पाठ से समझ आया होगा। पाठ को फिर से पढ़ेंगे और जो अभ्यास कार्य दिया गया है उसको पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।